वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव के मामा, जो छोटे मामा है सुभाष यादव, उनके घर पे बुलडोजर चला है। योगी मॉडल यानी यूपी मॉडल बिहार में देखने को मिला। सत्ता पलटते ही पहले आरजेडी की सरकार थी तो वह हुआ था आरजेडी का, लेकिन बीजेपी की सत्ता आते ही भ्रष्टाचारियों पे बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। या कहे तो पूरे भारत में योगी मॉडल मशहूर है, यानी बुलडोजर जहां जहां पे बीजेपी की सत्ता है वहां वहां पे जो भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ता है। बहुत बड़ी खबर है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर भी रंगदारों का अंत होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी, मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार में भी खेल होना शुरू हो गया है। जैसे यूपी में दबंगों का अंत हो गया, एक से एक बड़े बड़े दबंग योगी जी के सरकार में प्रस्त हो गए, मलिया मीट हो गए, उनका नाश हो गया। देखने को नहीं मिल रहा कि कहाँ गए दबंग, कहाँ गए रंगदार, कहाँ गए भूमाफिया, कहाँ गए खनन माफिया। सभी का अंत हो गया। योगी जी ने सबका अंत कर दिया क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार है, फुल बहुमत की सरकार है। और बीजेपी जो करती है भले के लिए करती है, सबकी भला एक साथ करती है, चाहे वो सही के राह पे चलता हो या गलत के राह पे हो, उसके अनुसार सबको सजा मिलता है। योगी जी के स्टाइल है कि जो भ्रष्ट है, जो दोषी है, उसको घर से उखाड़ फेंको यानी बुलडोजर चलावा दो। सेम एक्शन बिहार में भी हो गया। बिहार में तेजस्वी यादव के मामा के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है। बताएंगे आपको सारी की सारी जानकारी। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव, आपको पता है ना, लोगों की कुर्की करवाने में सबसे पहले रहते हैं तेजस्वी यादव। जितना अनलीगल कार्य होता है उसमें लिप्त अगर कोई होता है ना तो सबसे पहले लालू जी का परिवार होता है और उनके बेटे तेजस्वी यादव होते हैं। मनीष कश्यप के साथ में देखा आपने कि किस प्रकार कुर्की किया गया था। लेकिन देखिए, सत्ता हर समय साथ नहीं देता है, हर समय साथ नहीं रहता है। समय सबका आता है और समय उस वक्त तेजस्वी यादव का था तो उसने एक्शन दिखाया, अनलीगल कार्रवाई किया। लेकिन समय अब बीजेपी के पास है, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है और बीजेपी का एक ही बोल है, न खाएंगे न खाने देंगे, भ्रष्टाचारियों को अंत कर देंगे। इसी राह पे चलती हुई नजर आ रही है बीजेपी। और बिहार में बहुत बड़ा एक्शन हो गया है लालू जी के साले के साथ में। तेजस्वी यादव के मामा यानी लालू जी के साला सुभाष यादव के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है। उनके ऊपर रंगदारी, भूमाफिया, बहुत सारे केस उनके ऊपर दर्ज है। अब पहले से ही पुलिस कह रखी है कि आप सरेंडर कीजिए वरना आपका कुर्की कर दिया जाएगा। लेकिन सुभाष यादव फरार बताए जा रहे थे, पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको डर ही नहीं था। आरजेडी का सरकार था, क्योंकि भगना का सरकार है तो मामा काहे को डरेगा। मामा डरते नहीं थे सुभाष यादव और सीना तान कर घूमते थे। पुलिस के चेतावनी देने के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं किए हुए थे। बहुत सारे मर्डर से लेकर के किडनैपिंग से लेकर के रंगदारी तक का केस, दर्जनों केस सुभाष यादव के ऊपर है। लेकिन सुभाष यादव घूम रहे थे, डर ही नहीं था, बेखौफ घूम रहे थे क्योंकि भांजे का सरकार था। लेकिन उनको पता ही नहीं था। सुभाष यादव समझ रहे थे कि आरजेडी 12 तारीख को अपना बहुमत साबित कर लेगी और आरजेडी का सरकार बनेगा, लेकिन उल्टा हो गया। यहाँ पे बीजेपी का सरकार बन गया, यानी कि एनडीए का सरकार बन गया। और विधानसभा में सम्राट चौधरी चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि सब पे कार्रवाई होगा, जितने भ्रष्ट लोग हैं उन सब पर कार्रवाई होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लिस्ट तैयार हो चुका है। लिस्ट तैयार में सबसे पहले तैयार लिस्ट तेजस्वी यादव का मामा का ही था, सुभाष यादव। और सत्ता आते आते नीतीश कुमार ने अपना एक्शन दिखा दिया, सम्राट चौधरी ने अपना एक्शन दिखा दिया और कार्रवाई शुरू कर दिया। सुभाष यादव जो कि फरार बता रहे थे, इतने दिन से सामने नहीं आ रहे थे, पुलिस के नोटिस देने के बावजूद, पुलिस ने नोटिस दिया था लेकिन वो मान नहीं रहे थे और आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे, जिनके ऊपर दर्जनों केस है। लेकिन तेजस्वी यादव का तो स्टाइल है कि जिसके ऊपर एक भी केस हो, फोकट का केस हो ना,
गलत FIR कीजिए और जेल में डाल दीजिए। लेकिन अभी उन्हीं के ऊपर यह गाज पड़ गया है और उनके मामा सुभाष यादव के घर पे जब बुलडोजर पहुंचती है, जब कुर्की करने की कार्रवाई शुरू की जाती है, उसके जस्ट पहले सुभाष यादव आके सरेंडर करते हैं थाने में, आत्मसमर्पण कर देते हैं। बुलडोजर का कितना डर है, कुर्की का कितना डर है, आके आत्मसमर्पण कर दिए। अब कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुका है कि बिहार में जितने भूमि माफिया हैं, जितने रंगदार हैं, जितने डकैत हैं, जितने किडनैपर हैं, सभी का अंत होने वाला है। या कहे तो यहाँ पर जितने रंगदार हैं सबका अंत होने वाला है बिहार में, क्योंकि बीजेपी का सरकार एक बार फिर से बन चुका है और बीजेपी की सरकार जहां जहां पे है वहां पर रंगदारों का अंत हो रहा है। यूपी हो या और स्टेट हो, यूपी के जैसा बिहार में भी शुरू हो ही गया है बुलडोजर मॉडल, और बुलडोजर मॉडल से सबका अंत होगा। भूमि माफिया हो या रंगदार हो या डकैत हो या जो भी हो, सबका अंत होना तय है, क्योंकि बुलडोजर से सबको डर लगता है। धन्यवाद है योगी जी का कि योगी जी ने बुलडोजर मॉडल शुरू किया यूपी में, और यूपी को देखते हुए, योगी जी को देखते हुए, उनके नक्शे कदम पे लगभग जितने बीजेपी शासित प्रदेश है, राज्य है, जहां बीजेपी की सत्ता है, वहां पे लगभग बुलडोजर मॉडल चल रहा है। अब बुलडोजर के खिलाफ लगभग बहुत सारे जगहों पे केस किया गया यूपी में योगी आदित्यनाथ के ऊपर, लेकिन कोर्ट योगी आदित्यनाथ के फेवर में ही फैसला दे दिया, यानी उनकी बुलडोजर चलाने की जो स्टाइल है उसे सही साबित किया। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सही साबित कर दिया, यानी कि योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यानी कि गुंडों का अंत करना है तो सबसे पहले उनके घर का अंत करना है। पहले था कि गुंडाई करते थे कि चलो भाई कहीं से फंडिंग मिलेगा, हम खा लेंगे पी लेंगे, जेल में न रहेंगे, जेल में तो हम रंगदार है तो हमारे लिए सब व्यवस्था हो जाएगा, घर के लोग सुकून से रहेंगे। इस सोच के साथ में जितने रंगदार है, जितने माफिया हैं, सब आगे बढ़ रहे थे। लेकिन योगी जी का यह मॉडल, बुलडोजर मॉडल, उनकी सोच को खत्म कर दिया, क्योंकि उनको तो जेल जाना ही जाना है, उनके परिवार वालों को भी रोड पे आना है, उनका संपत्ति जो छीन लिया जाएगा ना, इससे कहीं ना कहीं गुंडागर्दी, माफियागिरी, रंगदारी खत्म हुआ। और वही मॉडल लगभग पूरे भारत में अपनाया जा रहा है। अब बहुत जल्द अगर बीजेपी शासित लगभग सारा राज्य बन जाए ना, तो हर जगह पे बुलडोजर मॉडल चलना शुरू हो जाएगा और यहाँ से गुंडों का अंत हो जाएगा, गुंडागर्दी का अंत हो जाएगा, भ्रष्टाचारियों का अंत हो जाएगा। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, जितने भ्रष्ट लोग हैं सबको जेल में डाल देंगे। और उसी राह पे योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, मोदी जी का बताए हुए राह पे, और जितने लोग हैं भ्रष्टाचारी उनके घर पे बुलडोजर चलाते हुए नजर आते हैं। और सेम कलाकारी बिहार में भी हो गया। बिहार में पहली बार बुलडोजर चला है, और भी किसके घर पे? डिप्टी सीएम के मामा के घर पे बुलडोजर। अब बुलडोजर के डर से सुभाष यादव आत्मसमर्पण भी कर दिए हैं। अब स्पष्ट दिख रहा है कि लगभग अब जितने रंगदार हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी किसी को बख्शने वाली है नहीं है, जितने भ्रष्ट लोग हैं सबको अंदर जाना होगा। सम्राट चौधरी ने जो कहा वो करना शुरू कर दिया है, सबका अंत होना तय है। अब छुपने का जगह ढूंढना पड़ेगा उन सभी लोगों को जो भ्रष्ट लोग हैं, जो रंगदारी असूलते हैं, जो भूमि माफिया हैं। इन सभी को अपने लिए एक बिल ढूंढना पड़ेगा जहां पर वे लोग छुप सके, क्योंकि बीजेपी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। लिस्ट तैयार कर चुकी है, अभी तो शुरू हुआ है बुलडोजर का। बीजेपी के सत्ता आते आते अभी देखिए आगे खेल क्या होता है, सबका अंत होता है कि नहीं होता है। चलिए, हमारे पास जो खबर था हमने आपको बताया। फिर आपसे मिलते हैं बड़े अपडेटर के बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।